हरे कृष्णा। आज का सत्संग भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, बहुरी जन्म जन्मांते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मास्तु। भगवान कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है भगत। दुर्लभ यानी बहुत कम, रेयर, अंग्रेजी में कहेंगे रेयर। तो ऐसे तो बहुत कम जो चीजें हैं दुनिया में, वो है अच्छा चरित्र वाला आदमी, हीरे मोती सोना, ये सब बहुत कम है। जो मूल्यवान है वो बहुत कम है, ऐसा भी आप आंकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भगत दुर्लभ है। तो भगत क्या है, भगत क्यों दुर्लभ है और क्यों बहुत कम लोग भक्त बनते हैं, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बात, भक्त क्या है। भक्ति यानी प्रेम। तो हम सभी आत्माओं में प्रेम भरा हुआ है, सभी लोग प्रेम करते हैं। प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है, पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम ही आत्मा का तत्व है और प्रेम ही हम कर सकते हैं, प्रेम ही हम पाना चाहते हैं। बुरा भी आदमी रहेगा, बुरे ढंग से धन कमाएगा, तो भी क्या करेगा, धन जहां वो प्रेम करता है वहीं लुटाएगा। अच्छा आदमी होगा, अच्छाई से धन कमाएगा, फिर वहां जहां वो प्रेम करता है वहीं लुटाएगा। तो इस तरह से प्रेम ही केंद्र है, प्रेम ही बिंदु है और पूरा जगत प्रेम के अतराफ घूम रहा है। अब ये प्रेम में जब प्रेम परिकाष्ठा पे आता है, बहुत बढ़ जाता है, तो भक्ति बन जाता है। प्रेम पहले पहले का प्रेम जो होता है वो उतना पवित्र नहीं होता, तो वो अभी उतनी बुलंदी पे ना हो, तो वहाँ कुछ शंकाएं रहती है, आदान प्रदान होता है। लेकिन भक्ति में यानी चरण सीमा प्रेम की, तो प्रेम में फिर वो कुछ मांगेगा नहीं, बस प्रेम करेगा। उसे कुछ मिले ना मिले, कुछ अच्छा हो बुरा हो, बस उसका एक काम होगा, प्रेम करना, वो करेगा बस। तो ऐसा जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं। अब भक्ति हमारी सब हर प्राणी में भक्ति है, पहले से ही है, यानी अब लाना नहीं है। तो भक्ति जब है तो कहाँ लगा रहे हैं, तो जहां हमें ज्यादा सुख मिल रहा है वहीं लगा रहे हैं। प्रेम सीधा गणित है। आपको स्त्री में प्रेम ज्यादा मिल रहा है तो आप स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, स्त्री में पुरुष को मिल रहा है तो पुरुष को कर रही है। किसी को धन में ज्यादा आनंद मिल रहा है तो धन को प्रेम कर रहा है, किसी को देश में मिल रहा है देश को प्रेम कर रहा है। इसी तरह से प्रेम ही कर सकते हैं, हम प्रेम ही कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जहां हम प्रेम कर रहे हैं उस तरह का प्रेम हमको वापस नहीं मिल रहा है। ये बड़ी परेशानी हो गई।
अभी आप अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, तो पुत्र शायद उस तरह से आपको प्रेम ना करे जिस तरह से आप चाहते हैं। आप पत्नी को ज्यादा प्रेम करें तो पत्नी शायद उस तरह से ना उसका उत्तर दे। इस तरह से प्रेम कर तो रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं प्रेम के लिए। फिर एक यहाँ से नहीं मिला वहां भाग रहे, वहां से नहीं मिला यहाँ। तो प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? इसका उत्तर ये तत्व ही नहीं है प्रेम का। प्रेम जो शरीर से हम कर रहे हैं वो शरीर का तत्व जड़ है, प्रेम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जड़ शरीर है, काल के अधीन है, ग्रह के अधीन है, समय के अधीन है, देवताओं के अधीन है, और इसलिए वो प्रेम नहीं कर सकता। और क्योंकि वो प्रेम नहीं कर सकता, हमें प्रेम नहीं मिल रहा है। तो जब आपको सच्चे प्रेम की चाह होती है, खोज करते हैं आप, ढूंढते हैं, तब आपको नए नए रास्ते मिलते हैं। यहाँ भी प्रेम है, वहां भी प्रेम है। कोई कहेगा देश प्रेम सही है, कोई कहेगा मातृ प्रेम सही है, कोई पितृ प्रेम सही है, कोई देव प्रेम सही है। इस तरह से आप खोजते खोजते जीवन में आप परम पिता परमात्मा कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और जैसे आप कृष्ण के पास पहुंच गए, तब आपको पता चलता है कि जो प्रेम आप यहाँ वहां भटकते हुए तलाश कर रहे थे, वो प्रेम तो यहाँ है। कृष्ण का तत्व ही प्रेम है, आपका तत्व भी प्रेम है, सिर्फ शरीर जड़ है, शरीर में प्रेम नहीं। तो फिर आप भगवान से जुड़ते हैं और भगवान को प्रेम करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। और जब आप भगवान से जुड़ के भक्ति करते हैं तो भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं, और ये दोनों प्रेम जब मिलते हैं तो आनंद पैदा होता है। और वो आनंद मिलने के बाद आप किसी आनंद की तरफ नहीं बढ़ते, आप शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों जन्मों के बाद हर जन्म में प्रेम का प्यासा ये आत्मा भटकते भटकते कई जन्मों के बाद वो देखती है रिश्तों में, नातों में, धन में, मान में, सम्मान में कहीं प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम कहीं नहीं मिलता। और अंत में आप भगवान के शरण में जाते हैं प्रेम के लिए। और जब भगवान प्रेम प्रदान करते हैं भक्तों को, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा भक्ति करने वाला दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। आप भगवान के पास कई कारणों से जा सकते हैं, धन के लिए, सम्मान के लिए, किसी इच्छाओं के लिए, लेकिन वो आपको आनंद नहीं देगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम के सिवाय सब बेकार है, फिर आप प्रेम की महत्वता को समझ के खुद को भक्ति में लगाएंगे, तभी आपको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा।
तो भगवान कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों के बाद सब मैं ही हूँ, वासुदेवम सर्वमिति। सब मैं ही हूँ का मतलब है वो प्रेम जो आप ढूंढ रहे हैं वो प्रेम मैं ही हूँ मेरे और वो प्रेम के लिए मैंने ब्रह्मांड बना दिया ताकि आप मुझे प्यार कर सके। ये बात को जब आप समझेंगे तब आप मेरे पास आएंगे, मुझसे जुड़ेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे दास बनेंगे और मेरी पूजा करेंगे जब आप मुझसे प्रेम करेंगे। और ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल है मिलना। और भगवान कह रहे हैं कि खत्म, ये बात समझ गए तो और कुछ समझने योग्य ज्ञान नहीं है। फिर आपको कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। एक ज्ञान आपके लिए काफी है बस। तो जब आप समझते हैं कि सब कारणों का कारण प्रेम है। आदमी अच्छा भी बनता है प्रेम के लिए, बुरा बनता है प्रेम के लिए, उसको प्रेम चाहिए। प्रेम यानी आनंद। और वो आनंद में भटकता, कभी बुरा बन जाता है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, कभी कामी बन जाता है, क्या क्या बनता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि सिर्फ प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं है और हम भक्त के सिवाय कुछ नहीं है, वो फिर प्रेम में डूब जाता है, सेवा में डूब जाता है और वो अपने अस्तित्व को पा लेता है। यही है इस श्लोक का अर्थ। तो भक्तगणों, और भगवान कह रहे हैं ज्ञान में ज्ञानवानम प्रबध्यते, यानी कि उसको ये ज्ञान होता है, यही ज्ञान है। भगवान को अपना समझना, जानना और भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ रहना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये बात को भी आप याद रखिए। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि पहले भगत भगवान को ज्ञान से जानता है। ज्ञान ये है कि भगवान ही उसके सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं है। बस फिर वो शरण में जाता है, शरण में जाके भगत बनता है, भक्ति करता है। इतनी सी बात। और ये आप कर लिए, आपने ये जीवन का पूरा काम कर लिया। अब आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। बोलो कृष्ण करे लालच की जय। हरे कृष्णा। आज का सत्संग भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं बहुरी जन्म जन्मांते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है भगत। दुर्लभ यानी बहुत कम, रेयर, अंग्रेजी में कहेंगे रेयर। तो वैसे तो बहुत कम जो चीज़ें हैं दुनिया में, वो है अच्छा चरित्र वाला आदमी, हीरे मोती सोना, ये सब बहुत कम है। जो मूल्यवान है वो बहुत कम है, ऐसा भी आप आंकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भगत दुर्लभ है। तो भगत क्या है, भगत क्यों दुर्लभ है और क्यों बहुत कम लोग भक्त बनते हैं, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बात, भक्त क्या है। भक्ति यानी प्रेम।
तो हम सभी आत्माओं में प्रेम भरा हुआ है। सभी लोग प्रेम करते हैं। प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम ही आत्मा का तत्व है और प्रेम ही हम कर सकते हैं, प्रेम ही हम पाना चाहते हैं। बुरा भी आदमी रहेगा, बुरे ढंग से धन कमाएगा, तो भी क्या करेगा? धन जहाँ वो प्रेम करता है वहीं लुटाएगा। अच्छा आदमी होगा, अच्छाई से धन कमाएगा, फिर वहाँ जहाँ वो प्रेम करता है वहीं लुटाएगा। तो इस तरह से प्रेम ही केंद्र है, प्रेम ही बिंदु है और पूरा जगत प्रेम के अतराफ घूम रहा है। अब ये प्रेम में जब प्रेम परिकाष्ठा पे आता है, बहुत बढ़ जाता है, तो भक्ति बन जाता है। प्रेम पहले पहले का प्रेम जो होता है वो उतना पवित्र नहीं होता, तो वो अभी उतनी बुलंदी पे ना हो, तो वहाँ कुछ शंकाएं रहती है, आदान प्रदान होता है। लेकिन भक्ति में भक्ति यानी चरण सीमा प्रेम की, तो प्रेम में फिर वो कुछ मांगेगा नहीं, बस प्रेम करेगा। उसे कुछ मिले ना मिले, कुछ अच्छा हो बुरा हो, बस उसका एक काम होगा, प्रेम करना, वो करेगा बस। तो ऐसा जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं। अब भक्ति हमारी हर प्राणी में भक्ति है, पहले से ही है, यानी अब लाना नहीं है। तो भक्ति जब है तो कहाँ लगा रहे हैं? तो जहाँ हमें ज़्यादा सुख मिल रहा है वहीं लगा रहे हैं प्रेम। सीधा गणित है। आपको स्त्री में प्रेम ज़्यादा मिल रहा है तो आप स्त्री को प्रेम कर रहे हैं। स्त्री में पुरुष को मिल रहा है तो पुरुष को कर रही है। किसी को धन में ज़्यादा आनंद मिल रहा है तो धन को प्रेम कर रहा है। किसी को देश में मिल रहा है, देश को प्रेम कर रहा है। इसी तरह से प्रेम ही कर सकते हैं, हम प्रेम ही कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जहां हम प्रेम कर रहे हैं उस तरह का प्रेम हमको वापस नहीं मिल रहा है। ये बड़ी परेशानी हो गई। अभी आप अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं तो पुत्र शायद उस तरह से आपको प्रेम ना करे जिस तरह से आप चाहते हैं। आप पत्नी को ज़्यादा प्रेम करें तो पत्नी शायद उस तरह से ना उसका उत्तर दे। इस तरह से प्रेम कर तो रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं प्रेम के लिए। फिर एक यहाँ से नहीं मिला वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से नहीं मिला यहाँ भाग रहे हैं। तो प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? इसका उत्तर है, ये तत्व ही नहीं है प्रेम का। प्रेम जो शरीर से हम कर रहे हैं वो शरीर का तत्व जड़ है, प्रेम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जड़ शरीर है, काल के अधीन है, ग्रह के अधीन है, समय के अधीन है, देवताओं के अधीन है, और इसलिए वो प्रेम नहीं कर सकता। और क्योंकि वो प्रेम नहीं कर सकता, हमें प्रेम नहीं मिल रहा है। तो जब आपको सच्चे प्रेम की चाह होती है, खोज करते हैं आप, ढूंढते हैं, तब
आपको नए नए रास्ते मिलते हैं, यहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी प्रेम है। कोई कहेगा देश प्रेम सही है, कोई कहेगा मातृ प्रेम सही है, कोई पितृ प्रेम सही है, कोई देव प्रेम सही है। इस तरह से आप खोजते खोजते जीवन में अब परम पिता परमात्मा कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और जैसे आप कृष्ण के पास पहुंच गए, तब आपको पता चलता है कि जो प्रेम आप यहाँ वहाँ भटकते हुए तलाश कर रहे थे, वो प्रेम तो यहाँ है। कृष्ण का तत्व ही प्रेम है, आपका तत्व भी प्रेम है, सिर्फ शरीर जड़ है, शरीर में प्रेम नहीं है। तो फिर आप भगवान से जुड़ते हैं और भगवान को प्रेम करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। और जब आप भगवान से जुड़ के भक्ति करते हैं तो भगवान भी आपसे प्रेम करते हैं, और ये दोनों प्रेम जब मिलते हैं तो आनंद पैदा होता है। और वो आनंद मिलने के बाद आप किसी आनंद के तरफ नहीं बढ़ते, आप शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों जन्मों के बाद हर जन्म में प्रेम का प्यासा ये आत्मा भटकते भटकते कई जन्मों के बाद वो देखती है रिश्तों में, नातों में, धन में, मान में, सम्मान में, कहीं प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम कहीं नहीं मिलता। और अंत में आप भगवान के शरण में जाते हैं प्रेम के लिए। और जब भगवान प्रेम प्रदान करते हैं भक्तों को, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा भक्ति करने वाला दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। आप भगवान के पास कई कारणों से जा सकते हैं, धन के लिए, सम्मान के लिए, किसी इच्छाओं के लिए, लेकिन वो आपको आनंद नहीं देगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम के सिवाय सब बेकार है, फिर आप प्रेम की महत्वता को समझ के खुद को भक्ति में लगाएंगे, तभी आपको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों के बाद सब मैं ही हूँ, वासुदेवम सर्वमिति। सब मैं ही हूँ का मतलब है वो प्रेम जो आप ढूंढ रहे हैं वो प्रेम मैं ही हूँ मेरे से। और वो प्रेम के लिए मैंने ब्रह्मांड बना दिया ताकि आप मुझे प्यार कर सके। ये बात को जब आप समझेंगे तब आप मेरे पास आएंगे, मुझसे जुड़ेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे दास बनेंगे और मेरी पूजा करेंगे। जब आप मुझसे प्रेम करेंगे, और ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल है मिलना। और भगवान कह रहे हैं कि खत्म, ये बात समझ गए तो और कुछ समझ में योग्य ज्ञान नहीं है। फिर आपको कोई वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ज्ञान आपके लिए काफ़ी है बस। तो जब आप समझते हैं कि सब कारणों के कारण, सब कारणों का कारण प्रेम है। आदमी अच्छा भी बनता है प्रेम के लिए, बुरा बनता है प्रेम के लिए, उसको प्रेम चाहिए। प्रेम यानी आनंद। और वो आनंद में भटकता कभी बुरा बन जाता है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, कभी कामी बन जाता है, क्या क्या बनता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि सिर्फ प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं है,
और हम भक्त के सिवाय कुछ नहीं है। वो फिर प्रेम में डूब जाता है, सेवा में डूब जाता है और वो अपने अस्तित्व को पा लेता है। यही है इस श्लोक का अर्थ। तो भक्तगणों, और भगवान कह रहे हैं ज्ञान में ज्ञानवानम प्रबध्यते, यानी कि उसको ये ज्ञान होता है, यही ज्ञान है। भगवान को अपना समझना, जानना और भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ रहना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ये बात को भी आप याद रखिए। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि पहले भगत भगवान को ज्ञान से जानता है। ज्ञान ये है कि भगवान ही उसके सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं है। बस फिर वो शरण में जाता है, शरण में जाके भगत बनता है, भक्ति करता है। बस इतनी सी बात। ये आप कर लिए, आपने ये जीवन का पूरा काम कर लिया। अब आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्ण करे लाल की जय।